प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विष्णुमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। ओम श्री गणपतये नमः। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति छोड़ो। ये हमारा जो शरीर है ये मलमय कोश है, क्योंकि इसमें सारी गंदगी भरी हुई है। भागवत में जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे तो उन्होंने देखा कि देह में इसका अभी मोह है। इस मलमय कोश में से मोह नहीं गया। जब तक इससे मोह नहीं जाता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई राजा को कि राजन, एक बार एक राजा शिकार करने के लिए गया। शिकार में उसको रात्रि हो गई और अंधेरे में वो रास्ता भटक गया। राजा ने देखा कि महान जंगल है, यदि कोई रात्रि में रहने का स्थान नहीं मिला तो जंगली पशु जो है उसका नुकसान कर सकते हैं। तो उन्होंने रहने के लिए इधर उधर स्थान की खोज की तो एक झोंपड़ी उनको दिखाई दी जिसमें रोशनी हो रही थी। वो उसके अंदर चले गए। वहाँ एक शिकारी बैठा था। उस झोंपड़ी के अंदर जगह जगह हड्डियाँ, मांस और पशुओं की खाल, मल, मूत्र, सारी गंदगी भरी हुई थी छोटी सी कुटिया में और बदबू मार रही थी। राजा ने उस शिकारी को कहा कि मेरे को तुम रात्रि यहाँ रहने के लिए इजाज़त दे दो। तो उस शिकारी ने कहा कि राजन, मैं तेरे को यहाँ रात्रि को नहीं रुकने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो शिकारी राजा ने कहा क्यों नहीं दे सकते भाई, मेरे को रात को कोई पशु खा जाएगा, इसलिए कि नहीं, मैं इसलिए तुम्हें जगह नहीं देता क्योंकि जिसको भी मैंने रात्रि को विश्राम करने के लिए स्थान दिया वो सुबह जो है गया नहीं, जाने से इनकार हो गया। राजा ने कहा कि मैं ऐसी गंदी कोठरी में क्यों रहूँगा, मैं राजा हूँ, राजमहल में रह। क्या तू कोई होती, मैंने जिसको यहाँ रहने के लिए जो है जगह दी वो जो है बाद में यहाँ से गया नहीं। तो राजा किसी तरह से उसको मना करके रात्रि विश्राम हुआ करता है। सुबह वही बात होती है कि राजा कहता मैं तो नहीं जाता यहाँ से। राजा भी जाने से इनकार कर देता है। तब शिकारी ने कहा मैंने तेरे को कहा था ना राजा, सुबह तू नहीं जाएगा। तो सुखदेव मुनि परीक्षित को समझाते हैं कि ये जो कोठरी है ये हमारा शरीर है, मलमय को से मल मूत्र गंदगी, हाड़ मांस चाम से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ने का हमारा मन नहीं होता। इसलिए इस मलमय कोश से जो है अहम बुद्धि, ये शरीर में हूँ, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो यहीं नाशवान है, खत्म हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो इस आसक्ति को छोड़ के इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग करो। वायु रूपी जो लिंग देह है, अंदर सूक्ष्म देह, उसका भी हमें त्याग करना है। तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से ही स्थिर होकर रहो। क्योंकि हम ब्रह्म का स्वरूप है। तो जैसे एक घड़ा है, घड़ा जब पड़ा है तो उसके अंदर आकाश जो है विद्यमान है। उस घड़े को जब हम फोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो आकाश था वो आकाश में लीन हो गया। इसी प्रकार हम ब्रह्म के स्वरूप हैं। हमारी आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और जब इस शरीर को वो छोड़ेगी तो वो उसी में लीन हो जाएगी। इसलिए इस शरीर से जो है हमारे को अहम बुद्धि कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य को प्रिय है तो शरीर है, उसमें जो है उसका ज़्यादा मोह होता है। तो इस मोह को हमने त्यागना है कि ये शरीर मैं नहीं, मैं तो उस परमात्मा का अंश हूँ,
जो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होता। शरीर के जाने के बाद वो फिर परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है, तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय हो।